औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो दोस्तों, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ अपने तमाम व्यूअर्स को। आज का हमारा टॉपिक बड़ा मुनफरिद है। आज का टॉपिक हमारा ये है कि आपने देखा होगा रमज़ानों के अंदर जैसा कि हम किसी भी कोई भी अशिया ख़रीदने जाते हैं तो उसकी कीमतें जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाती हैं। दोस्तों, इसके बरक्स जब हम किसी दूसरे ममालिक में यानी कि पाकिस्तान से बाहर जाएँ या हत्ता कि हम किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में भी चले जाएँ, वहाँ पे देखने में ये आता है कि रमज़ानों के अंदर स्पेशली डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, जिसको पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि मुसलमान यानी इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है, कीमतों को डबल से भी ज़्यादा कर दिया जाता है। हम चाहे फ्रूट ख़रीदने जाएँ, चाहे हम कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएँ, रमज़ानों में ख़ुसूसी तौर पे प्लानिंग की जाती है कि किस तरह हमें कीमतों को डबल करना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान साहब, जो कि बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, सोशल वर्कर हैं। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। मत भाई, मुझे बहुत खुशी हुई आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया, और जो आपने टॉपिक रखा है कि हर साल रमज़ानों में इस तरह की महंगाई हो जाना, ये टॉपिक वाकई बहुत अच्छा है। और इस तरह का सिलसिला चलता ही रहता है। हर साल रमज़ानों में यही सिलसिला होता है कि काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जैसे कि हमारे फ्रूट वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। इन सब चीज़ को देखना चाहिए हमारी हुकूमत को, जो नहीं देखती, जो इस चीज़ को नहीं देखती। क्यों? काफ़ी चीज़ों को ऐसा लगता है कि रेट तो लगाए हुए उन लोगों ने कि 20 रुपये किलो बिकेगी चीज़, ये 25 रुपये किलो बिकेगी, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो डबल कीमत में ही बिक्री होती है, मगर इसको कोई पूछता नहीं है। इसका सिलसिला ये है कि हम कम से कम हमारी आवाम को ही करना पड़ेगा। अगर हमारी हुकूमत नहीं कर रही इस चीज़ को, तो अहमद भाई इसको हमारी आवाम सही कर सकती है। उसका सिलसिला ऐसा है कि वो चीज़ लेना छोड़ दें, क्योंकि दूसरे ममालिक के अंदर यही सब कुछ होता है। कोई चीज़ महंगी होती है तो वो लोग दूसरे ममालिक वाले उस चीज़ को लेना छोड़ देते हैं, तो उससे वो चीज़ खुद ही ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है। क्यों? वो स्टॉक होने लगती है, ख़राब होने लगती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को सस्ता कर देती है खुद ही। क्यों? क्यों ख़राब हो रही है अब। तो यही चीज़ हमारी यहाँ की आवाम करेगी। रमज़ान में फ्रूट वगैरह जिस तरह का महंगा हो जाता है, आप नहीं लें, आप इस चीज़ को नहीं लेंगे, इंशाल्लाह वो चीज़ आने वाले एक हफ्ते से ज़्यादा पहले ही वो चीज़ सस्ती होने चाहिए। क्यों? उनके पास इतना स्टॉक हो रहा होता है इस चीज़ का, वो लोग जमा कर लेती है। हमारी आवाम, यहाँ की जो यहाँ के बड़े हुकूमत के लोग बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को इतना जमा कर लेते हैं रमज़ान के लिए कि वो बाद में उस चीज़ को रोक नहीं सकते। जब रोकेंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो हमारी आवाम को चाहिए कि उस चीज़ पे कंट्रोल करें। जो चीज़ महंगी हो गई इसको ना ले, ज़रूरत ना बनाए। आप उसको ज़रूरत नहीं बनाएंगे, वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में हमारे पास टमाटर बहुत महंगा हो गया था, तो उसके लिए लोगों ने हल निकाला कि हम दही इस्तेमाल करें। बेहतरीन तरीका था। क्यों? हम लोग दही इस्तेमाल करते तो उससे टमाटर सस्ता हो सकता था, मगर क्या हमारी आवाम ने क्या करा? नहीं, जो चीज़ 1 किलो टमाटर मिल रहा है कहीं से, वहाँ से 3 किलो खरीद के बैठ गए। अब जब एक चीज़ को तुम 3 किलो ले लोगे तो वो तो बिक रही है, उसको लेना छोड़ दो। आप महंगी से महंगी ले रहे हो, उसको छोड़ दो लेना। आप दही का इस्तेमाल कर रहे थे, टमाटर देखा, उसके बाद खुद ब खुद सस्ता हो गया। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल है। उन चीज़ों को हम लोग अगर चाहें तो सस्ता कर सकते हैं खुद भी। हमारी हुकूमत तो करे ना करे, हम लोग खुद भी उसको सस्ता करा सकते हैं हुकूमत से। ये है। बहुत ज़बरदस्त आपने बात करी कामरान साहब। लेकिन मैं इस आपकी इसी बात से मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, जो कि हमारी नाज़रीन के दिलों में भी यही सवाल होगा कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तबके हैं हमारे मुल्क के अंदर। एक तो बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास बेतहाशा वसाइल मौजूद हैं, जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, चाहे चीज़ महंगी हो चाहे सस्ती हो, वो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सकती है। और एक हमारा मिडिल क्लास लोग हैं जो कि अपनी जो है उनकी ज़रूरियात जो है, अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात को मैनेज कर रहे होते हैं। और एक हमारा तबका है जो कि बिल्कुल लो कैटेगरी में आता है, जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरा नहीं कर पा रहा। अब आपने बात करी कि कोई चीज़ अगर महंगी हो गई है तो उसको ना ख़रीदा जाए, तो अब हमारे यहाँ इस चीज़ का एहसास भी तो नहीं है कि एक अमीर आदमी कहता है मेरे पास तो पैसा है, वो क्यों वो चीज़ों को ख़रीदता है उसके बावजूद, चाहे चीज़ महंगी हो चाहे सस्ती हो। तो ये एहसास कौन डालेगा उन लोगों में कि आप गरीबों का एहसास करें, आप ये चीज़ें ना ख़रीदें? हाँ अहमद भाई, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने कि अमीर इस चीज़ को नहीं सोच रहे इस बारे में, और अमीरों को इस चीज़, गरीबों के लिए सोचना चाहिए इस बारे में कि कम से कम गरीबों का एहसास करें इस चीज़ के लिए कि अमीर ख़रीद रहा है, गरीब नहीं ख़रीद सकता। तो मेरी अमीरों से रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए कि गरीबों का इस चीज़ का ख्याल रखें कि कम से कम अगर गरीब नहीं ख़रीद सकता पैसे ना होने की वजह से, महंगाई की वजह से, तो गरीब के लिए अमीर को सोचना चाहिए कि अमीर भी एक आवाम बन के गरीब का साथ दे कि वो भी ना ख़रीदे इस चीज़ को, ताकि पीछे से स्टॉक
ख़राब होगा तो फिर गरीब के लिए भी आसानी होगी ख़रीदने के लिए। जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त बात करी आपने। दोस्तों, कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों से बातें बताई कि किस तरह चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उनको किस तरह उनके रेट को कम किया जा सकता है। इन्होंने भी वही बात करी जो हम लोग को पता है, एक कौम बन के हर मुकाबला हर मसले का हल किया जा सकता है, चाहे वो कोरोना वायरस का मसला हो, चाहे वो महंगाई का मसला हो। अगर हमारी कौम एक कौम बन जाए तो हम हर तरह के मसले से टकराने की सलाहियत रखते हैं। इसकी मैं मिसाल दूंगा आपको चाइना की। चाइना जिस मैदान में उतरता है वहाँ पर उसको कामयाबी मिलती है, चाहे वो कोरोना वायरस जो कि एक वर्ल्ड पावर जिसको हम कहते हैं अमेरिका वर्ल्ड पावर, हम पूरी दुनिया उसको तस्लीम करती थी। आज आप ये देख लें कि वर्ल्ड पावर कोरोना वायरस से किस तरह इफेक्टेड है कि वो उससे निकल नहीं पा रहा, लेकिन इस मरहले में भी चाइना ने आपको करके दिखाया। एक कौम बन के उन्होंने इसका मुकाबला किया और आज कोरोना वायरस को उन्होंने अपने पूरे मुल्क से जड़ से ख़त्म कर दिया। तो इसका हल सिर्फ यही है कि आप अपने मुल्क में एक कौम बन के रहें, ख़त्म कर दें तमाम अपने जितने भी डिस्टेंस हैं आप लोगों के दरमियान, ख़त्म कर दें। कोई सिंधी पंजाबी कोई नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तानी बन के चलें। इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम बहुत आगे जा सकती है। मैं कामरान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़े ज़बरदस्त सोशल वर्कर हैं ये। इन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके हमारी बड़ी ज़बरदस्त इंकिशाफात किए और उम्मीद करता हूँ कि कामरान साहब हमारे शो में मज़ीद आएंगे और आप लोगों की इसी तरह रहनुमाई फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। B3 लगाओ को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी मज़ीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।